हेलो, नमस्कार दोस्तों। इस बार वीडियो बनाने में थोड़ी देरी होगी, थोड़ी इस तबीयत की अनुकूलता नहीं थी। जैसा कि आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, अभी अपनी सीरीज चल रही है होम अप्लायंसेज में मिक्सर ग्राइंडर की। तो आज बात करते हैं हम इसके बिजनेस के बारे में कि आप इस बिजनेस से कैसे लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, मैं विनोद पी जैन पिछले 35 सालों से होम अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अपने अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ ताकि आपको इसके अपने घर में खरीदने के लिए आपको कैसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहिए उसके बारे में कुछ पता चले, आपको उसको मेंटेन कैसे रखना है उसके बारे में, आपको इसके बिजनेस में आना है तो क्या कर सकते हैं। तो यदि मेरे अनुभव से आपको कुछ फ़ायदा होता है तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा और आपका बहुत प्यार मिल रहा है, मेरे व्यूज़ वगैरह आपका बहुत प्यार मिल रहा है और काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज बात करते हैं कि इसके बिजनेस में कैसे आप आ सकते हैं और कैसे लाखों रुपए कमा सकते हैं। बेसिकली अप्लायंसेस बिजनेस, अभी हम बात कर रहे हैं मिक्सर ग्राइंडर की। ये तकरीबन 13% की ग्रोथ है पिछले काफ़ी सालों से और अभी तक छोटे कस्बों और गाँवों में घर घर में नहीं पहुंचा है, जबकि एक बहुत ही एसेंशियल आइटम है हर घर में पहुंचने के लिए। अप्लायंसेस अपने आप में एक बहुत बड़ा मीनिंग है, बहुत बड़ी लाइन है। किचन के जितने भी गैजेट्स है, आपके हाउस के जितने भी गैजेट्स है, फैंस हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गई, नॉन स्टिक कुकवेयर्स हो गए, सैंडविच मेकर्स हो गए, ओवन टोस्टर्स हो गए, यानी एक बहुत बड़ा वास्ट बिजनेस है। अब इसके बिजनेस में आप कैसे आ सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन। आप शहर में हैं, आप गांव में हैं या कस्बे में हैं। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहते हैं, सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, आप टेक्निकली है या नॉन टेक्निकली है। तो आप इसको एक बहुत छोटे से लेवल पे भी कर सकते हैं और एक बहुत अच्छे लेवल पे भी कर सकते हैं। बात करते हैं हम जैसे आप किसी शहर में हैं, आपके पास यदि आपकी खुद की दुकान है, इस वक्त आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं और आपके पास दुकान खाली पड़ी है, तो आप अपने अगल बगल में देखिए कि आप जिस इलाके में आपके पास दुकान है उस एरिया में 1.5-2 किलोमीटर रेडियस में अप्लायंसेस की कितनी शॉप्स है, वहाँ पे क्या ब्रांड बिकता है, कौन सा नहीं बिक रहा है, किस टाइप की रेंज के प्रोडक्ट बिकते हैं। क्योंकि इसमें रेंज शुरू होती है एक मिनिमम रेंज से लगाकर बहुत हाई रेंज तक, यानी एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ही आप समझ लो कि 1500 रुपये से लगाकर 6000 रुपये तक मिक्सर ग्राइंडर चलता है, यानी बीच में काफ़ी रेंज है। तो डिपेंड्स ऑन क्वालिटी। तो आपके एरिया में कैसी क्वालिटी चलती है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक जनरल व्यू है। या आप उसके बारे में मुझसे कोई लोकेशन वगैरह आप बताएंगे या कैसे कर सकते हैं तो मैं उसके बारे में आपको गाइड सजेशन कर सकता हूँ। इसके लिए पहले आप ढूंढेंगे कि वहाँ पे कौन से ब्रांड्स बिक रहे हैं, साथ ही साथ आप कौन सी सिटी में। जैसे मिक्सर ग्राइंडर बनाने के लिए काफ़ी हब है, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, अम्बाला हो गया। उसके अलावा आयरन बनती है, जो इलेक्ट्रिक आयरन है, टोस्टर्स है, वो दिल्ली में बनते हैं। उसके अलावा काफ़ी कुछ आइटम इंपोर्ट होती है, इंडक्शन कुकर हो गए, आपके सैंडविच मेकर्स हो गए। उसके अलावा कुछ आइटम्स है जो हैदराबाद में बनती है, यानी डिफरेंट लोकेशन पे अलग अलग आइटम बनती है। तो आपके एरिया में कौन सी आइटम सेल होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर आइटम हर एरिया में सेल होती है। जैसे मैं बात करता हूँ जूसर मिक्सर ग्राइंडर साउथ में कम बिकता है, नॉर्थ में ज़्यादा बिकता है। मिक्सर ग्राइंडर की बात करते तो हैवी रेंज का मिक्सर ग्राइंडर नॉर्थ साइड में कम बिकता है, वहाँ पे 500 वाट 700 वाट तक का मिक्सर ग्राइंडर, 700 वाट 1000 वाट तक का मिक्सर ग्राइंडर चल जाता है। और बात करते हैं साउथ में तो वहाँ पे रोज़ यूज होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप का डिफरेंट एरिया है। तो मैं आपको एक जनरल व्यू देना चाहता हूँ आज। सबसे पहले कहते हैं हम कि यदि आप अपना बेचना चाहते हैं तो एक तो जैसे मैंने बताया कि यदि आपके पास दुकान है और आप अपनी दुकान पे एक किसी प्रोडक्ट की एजेंसी लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल सकती है। उसके अलावा आप छोटे मैन्युफैक्चरर जो अच्छी क्वालिटी माल बनाते हैं उनसे आप अपना ब्रांडिंग का बना के या उनकी ब्रांडिंग में लेके आप बेच सकते हैं। एक बहुत अच्छा मार्जिन है इसमें। यदि आप सिर्फ होलसेल का काम करना चाहते हैं तो भी 15% का मार्जिन है। यदि आप डायरेक्ट लेके और डायरेक्ट रिटेल वाले को आप बेचना चाहते हैं, रीसेलर्स को, तो आपको तकरीबन 22 से 25% का मार्जिन इसमें बच जाता है। बात करें कि यदि आपके पास ऑलरेडी कोई सेटअप है और आपकी कोई दुकान है, सपोज करो ग्रोसरीज की दुकान है या कोई ऐसी छोटी दुकान है जो थोड़ी बहुत अटैच है इस अप्लायंसेस लाइन से, तो भी आप ये प्रोडक्ट अपनी दुकान पे रख सकते हैं। 1-2 पीस ला के आप किसी मैन्युफैक्चरर से टाई अप कर सकते हैं कि भाई हाँ, मैं अभी नया काम शुरू कर रहा हूँ, मैं आपसे अभी ये 2 पीस लेके जा रहा हूँ, मेरे पास बिकेगा, मैं आपसे लूँगा।
तो वो आपको सपोर्ट करते हैं। हर किसी को बिजनेस चाहिए, आप अपना रिलेशन मेंटेन करेंगे, आप उनकी पेमेंट और उनकी टाइम से देते हैं और आप माल रेगुलर उठाते हैं, तो हर एक किसी को बिजनेस चाहिए, बोले वो मैन्युफैक्चरर्स हो या ट्रेडर्स हो, तो हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करता है। आप है यदि गाँव में तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है गाँव के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे आपको मान लो एक छोटे से गांव में या कस्बे में आपको कोई प्रोडक्ट करना है अप्लायंसेस का, तो नॉर्मली आपको शहर जाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना पड़ता है, तो आपके इलाके में नहीं है, तो और आप ऑलरेडी कोई वहाँ पे छोटी मोटी दुकानदारी कर रहे हो या आप वहाँ पे रह रहे हो या आप अपने घर से ही काम कर रहे हो, तो आप अपने अड़ोस पड़ोस के बता सकते हो कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट भी अपने यहाँ ऐड किया है और मैं आपको आप ऑर्डर देंगे, आप अपना प्रोडक्ट ला के वहाँ पे, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि प्रोडक्ट आप अच्छी क्वालिटी का रखें ताकि आपकी गुडविल बने और जो भी आपसे लेते हैं उनके भी पैसा पानी ना हो, यानी वो पैसे की उनको पूरी वैल्यू मिले, आप ऐसा सेटिस्फेक्शन वाला ही काम करें, तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। तो आप उनसे आपने बताया कि भाई ये प्रोडक्ट मैंने अपने इसमें ऐड किया है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या दूसरी जगह से जाके जो होलसेलर का व्यापारी है उससे टाई अप कर सकते हैं कि भाई मैं आपसे 2 पीस लेके जाऊंगा, 4 पीस लेके जाऊंगा, मैं अपने वहाँ पे बेचूंगा, और जैसा आप उनसे रिलेशन यदि आपकी जान पहचान निकल जाती है तो 15-20 दिन की उधार भी मिल जाती है, आपको महीने की उधार भी मिल जाती है, नहीं तो आप 2 पीस कैश लाके या उनके ब्रोचर्स लाके वहाँ पे रख देते हो। जो कस्टमर आता है आप उनको बता दीजिए कि ये भी आइटम मैं देता हूँ और आपको चाहिए तो आप आज बुक करेंगे, मैं कल लाके आपको परसों लाके दे देता हूँ, तो उसमें भी आपको एक अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। और एक आपको गांव के अंदर जो आपका बिजनेस है उसके साथ में आपको कोई नया सेटअप नहीं करना और उसी के साथ में आपको ये एक नया एडिशन हो जाता है। ये तो रही ट्रेडिंग की बात। दूसरा होता है एक्सपोर्ट। आज की तारीख में इंडिया से अप्लायंसेज में काफ़ी अप्लायंसेज जैसे मिक्सर ग्राइंडर हो गए, आयरन्स हो गई, जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, फैन हो गए, ये काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है और हर एक कंट्री में नियरली अपनी अगल बगल की कंट्रियों में तो बहुत होता है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, उसके बाद यूएई के लिए कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए, तो उसके लिए एक्सपोर्ट के लिए आप क्या करना होता है कि आपको एक आईसी कोड लेना होता है, एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना होता है। लाइसेंस लेने के बाद जो कि और आपको जीएसटी नंबर वगैरह अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद आप मार्केट में सर्वे करिए जो अच्छा मैन्युफैक्चरर्स है, आप ट्राई कीजिए। ऑनलाइन के अंदर बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, इंडिया में भी है, जैसे इंडिया मार्ट वगैरह, या गूगल सर्च पे आप सर्च करेंगे, अलीबाबा की साइट पे जाके देखेंगे, अलीबाबा पे आप अपने आप को रजिस्टर भी करा सकते हो, वो थोड़ा कॉस्टली पार्ट है, मेड इन ग्लोबल सोर्सेज है, ऐसे काफ़ी वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन करिए, आप अपनी एक वेबसाइट बनाइए और उसके बाद उसको प्रमोट करते रहिए। आप प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, तो ये घर बैठे आपको, और एक बायर के लिए आप उसके लिए एक्सपोर्ट के लिए निर्यात अपना इंडिया गवर्नमेंट का एक निर्यात मित्र करके हैं, एक आईटीपीओ है, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ जाके आप डाटाज कलेक्ट कर सकते हैं और आपको अपनी लाइन के स्पेसिफिक आप जो लाइन करना चाहते हैं कि मैं फैन का करना चाहता हूँ, या मैं मिक्सर ग्राइंडर का करना चाहता हूँ, या मैं आयरन का करना चाहता हूँ, या जनरल सारी आइटमों का करना चाहता हूँ, तो वहाँ से आपको डाटा मिलते हैं। आप उनके साथ मेल पे बातचीत करिए और उसके बाद मैन्युफैक्चरर्स से उनके बेस पे आप माल बनवाइए और उनको एक बार सैम्पलिंग करिए, तो अच्छी ग्रोथ है एक्सपोर्ट में भी। तीसरी बात आती है कि मैन्युफैक्चरिंग तो सबसे बेस्ट है ही है, और मैन्युफैक्चरिंग भी 2-3 तरीके से हो सकती है। इसके अंदर आप थोड़ा सा टेक्निकली है या नहीं है तो भी आपको गूगल पे सारा पता चल जाता है कि हाउ टू असेंबल ए मिक्सर ग्राइंडर, या कैसे आप एक आयरन को असेंबल कर सकते हैं, सारे पार्ट्स कहाँ से मिलते हैं मैं भी आपको गाइड कर दे दूँगा कि ये पार्ट्स, अच्छी क्वालिटी का पार्ट्स कहाँ से लेना है। आप लाके बेसिकली यह देखा जाए तो 10 स्क्रू की टेक्निक है, और टेस्टिंग सबसे बेस्ट चीज़ है। टेस्टिंग, आपकी टेस्टिंग अच्छी होगी, आप क्वालिटी मेंटेन करेंगे, तो आप इनिशियली आपने सुबह से शाम तक आप कहीं जॉब कर रहे हैं, सपोज करो, जॉब करने के बाद आपका शाम को 5 बजे छुट्टी हो जाती है, उसके बाद आपने 2 पीस 3 पीस आपने कहीं से लिया और अपना असेंबल किया। असेंबल करने के बाद आप अपने नज़दीक में अपने पड़ोसियों से उनसे क्वालिटी बताएंगे कि भाई ये मैं बना रहा हूँ और ये मैं आपको इसकी सर्विस, आप उनको गारंटी दीजिए कि इसकी मैं आपको 1 साल की पूरी गारंटी दूंगा, कुछ कब तकलीफ आएगी तो मैं उसको सॉल्व करूँगा। और जिससे भी आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं उन रॉ मटेरियल वालों से भी आप क्वालिटी के बारे में, जैसे आप मोटर लेते हैं तो उनको बोलिए कि मोटर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो मुझे 1.5 साल तक की आप गारंटी देंगे। आप आगे जितनी गारंटी लेते हैं उससे 6 महीने ज़्यादा उनसे गारंटी लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत अच्छा काम है और आराम से आप एक मिक्सी के अंदर 300-350 रुपये, क्योंकि आप डायरेक्ट बेच रहे हैं, कमा सकते हैं बिगर किसी हिचक के, और सारे पार्ट्स आपको बाजार में रेडी मिल जाते हैं। इसके बाद ऑनलाइन,
ऑनलाइन के लिए भी वही है, आप अपना खुद का असेंबल करके करना चाहें और उसको ऑनलाइन में डालें तो वो आप डाल सकते हैं, या किसी मैन्युफैक्चरर से लेके आप ऑनलाइन के अंदर इस आइटम को डालें। और भी दूसरे प्रोडक्ट आप ऑनलाइन के लिए अमेजन प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट है, और भी बाकी है, जैम है एक इंडियन गवर्नमेंट का, और वो भी लोगों को पता नहीं है, अच्छा प्लेटफॉर्म है वो भी, उस पर भी आप डाल सकते हैं। और धीरे धीरे आप उनको पढ़ते रहिए, गूगल पे देखते रहिए कि कैसे अमेजन पे सेल बढ़ाई जाए, कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल बढ़ाई जाए, वो आप देख के उसको आप दीजिए और आपका सेल ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि इसकी डिमांड है और लोग बाग लेते हैं। इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग बड़े लेवल पे, अच्छे लेवल पे आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो अच्छा स्कोप है, आप पूरे इंडिया में, इसके अलावा इंडिया के बाहर हर जगह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपना एक फैक्ट्री का अच्छा सेटअप, एक अच्छे लेवल पे करने के लिए एक आपको सेटअप चाहिए, साथ में लैब सेट करना ज़रूरी है ताकि आपकी क्वालिटी वगैरह मेंटेन रहे। और इजी है, वैसे कोई ज़्यादा नहीं है, सारे पार्ट्स बाज़ार से मिलते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही आपका थोड़ा प्रोडक्ट चलना जाए, आप एक आध आइटम अपने आप खुद इन हाउस बनाना शुरू करें, जैसे बॉडी हो गई, बॉडी का मोल्ड आपका खुद का बना देंगे तो उससे एक आपकी गुडविल बनेगी, एक आपका अलग से हटके कुछ बनेगा, आप अलग से हटके कुछ उनको दे रहे हैं, इस तरीके से ये होता है। इसके बाद आता है कि सर्विस, ये बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि देखिए कोई भी अप्लायंसेस, कोई भी कहता है कि ये 100% गारंटी देता है 2 साल 5 साल, लेकिन देखिए कभी हमारी मिस्टेक की वजह से हम यूज़ करते हैं, कभी लाइट फ्लक्चुएशन की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। तो इसके लिए सर्विस एक बहुत अच्छा स्कोप है। और सर्विस के लिए भी एक आजकल देखिए काफ़ी लोग ऑनलाइन बेचते हैं, या काफ़ी छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो पूरे इंडिया लेवल पे अपना माल तो बेचते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम होती है कि हर जगह उनको कोई सर्विस वाला बंदा नहीं मिलता। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के तो सर्विस सेंटर हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, लेकिन एक छोटा ग्रोइंग मैन्युफैक्चरर्स भी चाहता है कि मेरा भी एक जगह पे कहीं पे सर्विस सेंटर हो, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, तो उसका बिजनेस ग्रो होता है। तो आप जैसे किसी छोटे टाउन में रह रहे हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रह रहे हैं, और अगल बगल में आपके 30 किलोमीटर रेडियस, 20 किलोमीटर रेडियस में आप घूम सकते हैं आराम से। तो और आप सर्विस के लिए कोई ज़्यादा टेक्निकली होना ज़रूरी नहीं है, वो भी सारा सिखाया जा सकता है। और गूगल वगैरह पे आजकल तो आपको मालूम है, आप 2 दिन देखेंगे कि कैसे एक मिक्सर ग्राइंडर को रिपेयरिंग करें, कैसे पंखे को रिपेयरिंग करें, तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बारे में और भी कुछ आपको जानना चाहेंगे, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जो भी इस बिज़नेस में आना चाहे मैं आपको बता दूंगा कि इसमें ये पार्ट्स ऐसे होता है, इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है। मैं आपको उसको वीडियो पे भी, और आप जब भी मुझे सवाल पूछेंगे मैं आपको बताऊँगा। उसके अलावा आप ऑनलाइन में भी अपनी ऐड डाल सकते हैं कि हम यहाँ पे हम ये आइटम का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो जो ऑनलाइन सेलिंग करते हैं वो आपसे जुड़ेंगे। एक आजकल हर जगह एक पैटर्न बन गया है कि सर्विस के लिए एक मिनिमम चार्जेस हो गया कि हाँ 200 रुपये हम जाएंगे, आइटम को देखेंगे, 200 रुपये तो एक मिनिमम सर्विस चार्जेस हैं। और उसके अलावा उसमें जो पार्ट्स लगते हैं वो पार्ट्स के चार्जेस एक्स्ट्रा है। तो इसमें भी आप बहुत अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन प्रोडक्ट वाले जो ऑनलाइन बेचते हैं, या जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अपना सर्विस स्टेशन हर जगह मेंटेन नहीं कर पाते, उनके साथ आप जुड़ेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये आप इस बिज़नेस में मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट, ऑनलाइन और सर्विस में आप महीने का लाखों रुपए तक आप कमा सकते हैं। उसके बाद आप कितनी मेहनत करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सपोज करो कि अब मैंने एक आपको बताया कि आप एक मिक्सर ग्राइंडर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा आप जॉब कर रहे हैं कहीं पे, और पार्ट टाइम में आप रोज़ की 3-4 मिक्सी बना रहे हैं और बेच रहे हैं, और 4 मिक्सी में आपने मिनिमम 300 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना ऐड हो गया आपका 30 दिन का, और वो धीरे धीरे मॉक पब्लिसिटी से बढ़ता जाता है। उसके अलावा आपने ट्रेडिंग करी, ट्रेडिंग में डायरेक्ट आपने रीसेलर को बेचा, तो एक मिक्सी के अंदर कम से कम 20 से 25% का मार्जिन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सर्विस में जुड़े, सर्विस के अंदर जैसे मिनिमम बताया 200 रुपये, उसके बाद पार्ट्स में भी आपको इनकम मिलती है। सर्विस के साथ साथ आप जहाँ रह रहे हो उसको बेच भी सकते हो, खुद भी अपना प्रोडक्ट बेच भी सकते हो, सर्विस भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इस बिज़नेस में लाखों कमा सकते हैं। और दोस्तों, आत्मनिर्भर बने, हिंदुस्तान अब आत्मनिर्भर बनने जा रहा है, और आप अपना योगदान दें, एक्सपोर्ट में भी इसको करें, ऑनलाइन सेल में भी करें। ऑनलाइन का स्कोप बहुत है, आने वाले टाइम में धीरे धीरे सब प्रोडक्ट ऑनलाइन पे होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि मेरा ये चैनल और वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें। हो सकता है किसी के भी ये काम आ जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद।